हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तम गुरुकुल वर्ल्ड। और रैशनल नंबर की चर्चा हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी, उससे आगे की चर्चा करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे we'll talk about representation of a rational number on what? On number line, right? हमने बताया, so to represent a rational number p by q, obviously by now we understood that rational number is of the form p by q, which can be written in the form of p by q, right? Where p and q can be integers, but when p and q becomes co-primes, it means when the integers are not further divisible, we say it p and q are co-primes. But if we talk of the rational number definition, if anybody asks, you have to say any number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q denominator should not be equal to 0, right? So such numbers are called rational numbers, right? So वो हमने देखा। दो बातें मैं फिर से बताना चाहता हूँ रैशनल नंबर्स के बारे में ही, कि कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर भी है, जैसे मान लो 4 है, राइट, 9 है, तो क्या ये रैशनल नंबर्स है? हाँ, क्योंकि आप कह सकते हो इसे 4/1 लिख सकते हैं। एंड नाउ इट हैज टर्न इनटू द फॉर्म ऑफ p by q। p और q इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लाइकवाइज इसको भी हम लिख सकते हैं 9/1, है ना। आप इसको -8 के लिए भी लिख सकते हो, ये भी क्या हो सकता है -8/1। 8 क्या है? इंटीजर है। 1 क्या है? इंटीजर है। एंड दिस इज डिनोमिनेटर q, इन ऑल द केसेस इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर भी है, तो नेचुरल नंबर हो या कोई भी सिंपल इंटीजर भी है, वो भी एक रैशनल नंबर है, कैन बी कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर बिकॉज दैट इंटीजर कैन बी रिटन अपॉन 1, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताई थी, तो आपको मैंने ये बता दिया, राइट। सो ये तो रैशनल नंबर्स की बात हो गई कि हाँ इसको कह सकते हैं। अब रैशनल नंबर्स में अभी ये क्या कह रहा है? रैशनल नंबर p by q is not equal to 0 on the number line. How do we draw any rational number on the number line? Number line, we know how the number line now it looks like is we have to have 0. Then on equal distance we can represent the numbers. On the right side what we represent, that's a positive integers. On the left side what we represent is a negative integers, right? And this may keep on going till infinity. This is infinity, and this collection is called what? This collection is z, means this is a integer, the collection of integers, negative integers, 0 positive integers, right? Now इसी पे 1 को आपने दिखा दिया, 2 को दिखा दिया, 3 को दिखा दिया, बट हम पढ़ चुके हैं कि जो रैशनल नंबर्स हमारे हैं, रैशनल नंबर्स, राइट, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? p by q। और मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर को, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? रेशियो। रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है? रेशियो के फॉर्म में होता है, मैक्सिमम। जो मैंने बताया 9 को 9/1 लिख सकते हैं, उसको रेशियो की जैसा लिख सकते हैं, है ना। बट नेचुरल डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज p by q के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लो 1/2 है, 3/4 है, 7/9 है ना, -11/8 है। तो ये सारे क्या हैं? इसमें p भी है और q भी है। और यहाँ पे जैसे बताया p q इंटीजर्स हैं, belongs to z, and q denominator should not be equal to 0, क्योंकि हमने बताया था कि अगर 3 को डिवाइड करेंगे, 0 यहां रख दिया, इसको आप ऐसे याद कर लो कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। बट आई टोल्ड यू आल्सो 0 क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि 0 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 0 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि डिवीजन बाय 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस फॉर्म को अब इस फॉर्म को 1/2 को, 3/4 को, 7/9 हो, -11/8 हो, क्या इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? तो आंसर इज यस, हम दिखा सकते हैं। तो आप ऐसे ही देखो, जैसे 1/2 होती है, 0 और 1 के बीच अगर है तो 1/2 मतलब इसका आधा, यहां पे आ जाओ, तो ये जो पॉइंट दिखाएगा यही 1/2 होगा। आप 1/2 बोलो चाहे 0.5 बोलो, 0.5, राइट। तो इस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी बताया, बहुत सारे नंबर्स इसके बीच हैं और निकालने का एक तरीका बताया था, शॉर्टकट जो दिया गया है कि किसी दो नंबर के बीच में
किसी दो कंप्लीट नंबर मतलब किसी दो इंटीजर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। मान लो इन 0+1 को ऐड किया तो 1, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 हो गया। अभी और इसके बीच निकालना है तो 1/2 और 1 को डिवाइड करो, उसके बीच वो नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बीच निकालना है तो उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करो, फिर यू कैन डू दिस साइड ऑल्सो। तो बिटवीन टू natural numbers or between two integers if I have to say in broadly, दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, जो कि लास्ट क्लास में देखा था द डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। तो रैशनल नंबर्स फ्रैक्शंस मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं कोई दो नंबर के बीच में। तो हम लोग कहते हैं कि चलो कि इसको भी हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। क्या तरीका है, कैसे दिखाते हैं? तो ये क्या कह रहा है, डिवाइड द यूनिट इंटरवल। यूनिट इंटरवल का मतलब, ये यूनिट इंटरवल भी क्यों होगा पहले ये सोचिए। क्योंकि मैंने आपको बताया जो कि 2 है या 3 है या 4, 5 या नेगेटिव में भी आप सेम चीज ले लो, ये सारे कंप्लीट नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर जो है 2 और 3 के बीच में ही होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो यूनिट डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। कितना है, 1 यूनिट। ऐसा नहीं 2 और 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, बट प्रिसाइजली अगर हम उसको दिखाएं तो 3 to 4 के बीच में दिखा सकते हैं। मान लो कि ये 2 से 4 के बीच में एक रैशनल नंबर है, कुछ भी है मान लेते हैं, ठीक है, 3, 4, 7, ये मान लेते हैं 3.5। अब ये 3.5 है, आप कह सकते हैं 2 और 4 के बीच में रैशनल नंबर होगा, बट अगर इसको बहुत प्रिसाइजली अगर दिखाया जाए तो कहां कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि 3 और 4 के बीच में है। तो जब भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हो ना, वो कोई दो इंटीजर के बीच में ही आता है। इट ऑलवेज फॉल्स बिटवीन टू इंटीजर्स। तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आएगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, यूनिट इंटरवल। क्या होगा, यूनिट इंटरवल। 3 से 4 का कितना हुआ, 1 यूनिट बढ़ा। आप 0 से 1 जाओ, 1 यूनिट बढ़ा। लेफ्ट में जाओ, -2 से -3, 1 यूनिट बढ़ा, ठीक है। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल जो वैल्यूज होती है क्या होती है, दो इंटीजर्स के बीच ही होती है, दो इंटीजर्स के बीच ही। क्योंकि ये तो हमने पढ़ चुके हैं कि ये इंटीजर्स है तो 1, 2, 3, 4 कंप्लीट नंबर्स, बट इसके बीच जो नंबर्स आते हैं जिसको PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो उसको आप कह सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसी को तो हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और रैशनल नंबर्स अगर ये हैं तो ये किसी दो इंटीजर्स के बीच में आएंगे। और कितने आएंगे, बहुत सारे। You will have infinite rational numbers between two complete integers or two integers, ठीक है। तो जब भी रैशनल नंबर्स इस तरह की चीजें होंगी, आप किसी को डिवाइड करके देखो, वो किसी ना किसी यूनिट के बीच, जैसे ये 3/4 है, ये 0.75 आया, ये किसके किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच में। अब 7/9 है, डिवाइड करो 7 से 9 को, क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, ये 2 हो गया। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 मिक्स विथ 2/7, ठीक है। अब ये देखो 2/7 जो भी हो, ये 2 नहीं है तो ये 1 कंप्लीट नंबर है प्लस 2/7। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 और 2 के बीच में आ गया, है ना। फिर इसको भी करोगे किसी दो, तो इट विल ऑलवेज फॉल बिटवीन टू इंटीजर्स, and this is why in the definition it is given the unit interval. So you on the number line divide the unit interval. Hope you understood now. अब इसमें दिया भी है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, दो लगातार इंटीजर्स के बीच में, चाहे वो 2 से 3 जाओ या 4 से 5 जाओ, 289 से 290 जाओ, इधर लेफ्ट में आप नेगेटिव में 4 से 5 जाओ, 6 से 7 जाओ, 8 से 9 जाओ, जब भी एक फ्रैक्शन मिलेगा तो उसका जो वैल्यू होता है वो दो इंटीजर, नियरेस्ट टू इंटीजर्स के बीच में होता है, तो एक यूनिट डिस्टेंस होता है। होप यू अंडरस्टूड। सो यूनिट इंटरवल, the distance between two consecutive integers into q equal parts। तो जैसे ये आया, तो जैसे देखो 1/2 है ना, ये हमें पता है कि क्या 1/2 हाफ है, तो ये 0 और 1 के बीच में है। तो अब क्या कह रहा है कि अब देखो ये यूनिट इंटरवल तो हो गया, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे एक एक लाइन है, मान लेते ये 0 है, ये 1 है, तो अगर जब आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो एक लाइन लगाओ, अपने आप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर आपको इसी चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता, 1 कर देते हैं यहां 0, 3 पार्ट में डिवाइड करना है इस पूरे लेंथ को, आप क्या करो, दो लगा दो, 1 और 2, देखो हो गया ना, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा। तो जितने पार्ट्स दिए गए हैं
उससे एक कम कट लगाओगे तो आपको उतने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स मिल जाएंगे। दो पार्ट बनाने हैं तो कितना हुआ, एक कट लगा दिया तो ये हो गया हाफ। प्रेजेंट करेगा यहां से यहां तक 1/2, यहां से 1/2, है ना। तो यूनिट इंटरवल में जाओ और क्यू इक्वल पार्ट जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके इक्वल पार्ट्स बना दो, देन मूव पी पार्ट्स फ्रॉम जीरो टू द राइट। अगर ये पॉजिटिव नंबर है, जीरो से राइट चले जाओ, पहला पार्ट वही नंबर दिखाएगा, है ना। और अगर नेगेटिव नंबर -1/2 होता तो हम पीछे जीरो से लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल में जैसे आपको यहां दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, 3/4, ठीक है। इसको देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल 3/4 है। तो 3/4 को जैसे मैंने लिखा था 0.75, अगर नहीं आपको समझ आता तो डिवाइड कर दो, 4 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, पॉइंट होगा। तो ये 4 7 जा 28, है ना। बैलेंस कितना हो गया, 2, ये कट गया, 0 डालोगे, 4 5 जा 20, है ना। तो 3/4 किसके बराबर हो गया, 3/4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.75, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, 3/4 बोलते हैं, है ना। अगर कोई चीज एक है, उसका 3 पार्ट्स, उसको 4 भाग में बांट दिया तो उसका 3/4 पार्ट आपने ले लिया, है ना। इट्स वेरी मच सिंपल टू, जैसे ये एक पिज्जा है, अगर इसको 4 भाग में बांटा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो आपने इस 4 भाग का ये वाला जो है 3 पार्ट आपने ले लिया, इसको कहते हैं 3/4, है ना। 75 पैसे अभी कह सकते हो मनी के टर्म में। तो अभी इसको दिखाना में पता है, अभी 0.75 क्या है, ये किसके किसके बीच है, दिस 3/4 किसके बीच में है, 1 के बीच में है और 0 के बीच में है। तो आप नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन ले लिया, तो यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे क्या लगाया, ऐसे मनते हुए 1 है, थोड़ा जूम करके दिखाया बड़ा करके, है ना। आप भी ऐसे ही करना एग्जाम में कि थोड़ा दिखे। अभी क्या देख रहे हो, क्या बोला, यूनिट पार्ट में तो बांट दिया, 3/4 को क्या कर दिया, यूनिट पार्ट में तो बांट दिया। यूनिट पार्ट मतलब 0 to 1 के बीच, वो फाइनल हमने निकाल दिया किस इंटीजर के बीच। अब उसके कितने पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स करने हैं। तो क्या मैंने बताया था, 3 कट लगा दो, तो 1 कट, 2 कट, 3 कट। देखो 4 हो गए ना, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा इक्वल इक्वल, आप इक्वल कट लगाना कम। अब क्या नंबर क्या है, पॉजिटिव है ना। कितने पार्ट्स चलने हैं, ऊपर वाला देख रहा है 3 पार्ट्स चलने हैं। तो ये पहला पार्ट कहां पे मिला, यहाँ पे दिए, क्या हो गया 1/4, या दूसरा यहाँ के दिए क्या हो गया 2/4 बोलो, या कैंसिल हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा। तो पता चल रहा है ना कि यहां से यहां और यहां से यहां ये क्या हाफ का पोजीशन है। फिर ये क्या हो गया यहाँ पे 3/4, और ये क्या हो जाएगा 4/4, 4/4 का मतलब क्या 1 ही हो गया ना। तो अभी कौन, तो इस पॉइंट को हम यहां ऐसे दिखा देंगे और ये कहेंगे क्या है, ये 3/4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, वास्तविक वैल्यू। वास्तविक का मतलब होता है वैल्यू जो हमेशा रियल होती है ना। आप उसमें दिखा सकते हो डायरेक्शन के बेसिस पे कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बट जो वैल्यू है हमेशा रियल है, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं आपने घर से 2 दुकानें, एक 100 मीटर आगे है, एक 100 मीटर आपके पीछे है दुकान। तो मैं इस डायरेक्शन में अगर चलूं तो 100 मीटर ही चला, और पीछे की दुकान पे गया शॉप पे तो उधर भी पीछे भी मैं 100 मीटर चला। तो अगर अपने घर को आप सेंटर मानते हो, जीरो ऑरिजिन मानते हो, तो आप किसी भी डायरेक्शन को प्लस ले लो। मान लेते हैं आपने इस डायरेक्शन को प्लस लिया, राइट वाले को, तो आप बोलोगे 100 प्लस चला, और लेफ्ट वाले आप गए तो उसके उस समय आप उधर क्या होगा -100 होगा। अगर आपने लेफ्ट वाले को प्लस बोलते हो तो इधर को प्लस ले लिया, तो राइट वाले को क्या बोलोगे, माइनस बोलोगे। बट ये आपकी एक चॉइस है, बट सिंस ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड रूल है, लोग इस तरह से यूज करते आए हैं कि ऑरिजिन से राइट जब चलो उसको प्लस लेते हैं, और लेफ्ट जब चलो उसको माइनस लेते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि आपने तो कुछ मेहनत ही नहीं करी, बोले नहीं भाई मैं चल के आया वहां से वहां तक। 100 मीटर की जगह मान लो 200 मीटर होती, 1 किलोमीटर होती, है ना। तो डायरेक्शन की क्या कोई उसमें वैल्यू है, नहीं है वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस जो आप ट्रैवल, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई आपने एक सीधी डायरेक्शन में चली, या उल्टे डायरेक्शन में चली, या टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में चली, कुछ तो डिस्टेंस आपने कवर किया, यू ट्रैवल्ड, यू पुट एन एफर्ट, राइट। सो वो नेगेटिव नहीं होता है, राइट। तो उसी तरह से द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है, अगर इसे मान लो रैशनल नंबर 3/4 है, ठीक है, जो भी आपने देखा,
तो अगर इसको हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू हम क्या लिखे, तो 3/4 ही लिखा है आपने, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को, इसको लिखते हैं मॉड 3/, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस। इस लाइन को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ क्या 3/4, और इसको शॉर्ट में मॉड भी पढ़ते हैं, मॉड ऑफ 3/4, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये सिंपल लिखेंगे 3/4 है तो 3/4 ही चला, ठीक है। बट ये पॉजिटिव के केस में, जब नेगेटिव लेते हैं, जैसे मान लो -3/4 है, वही मैं डिस्टेंस जो बात कर रहा हूं कि अगर इसका मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में क्या उसने कुछ काम करा, कुछ ट्रैवल करा, कुछ डिस्टेंस गया, हाँ एक्चुअल में वो गया, कुछ इसकी कुछ वैल्यू है इस डिस्टेंस की, चाहे वो आगे चले चाहे पीछे, हाँ डिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू है, और वो क्या हो जाएगा, ये भी 3/4 ही होता है। अगर माइनस में है तो भी प्लस में, प्लस है तो प्लस है ही। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस, ये जो माइनस जो है वो सिर्फ दिखाता है कि एनीथिंग इज डन इन सम अदर डायरेक्शन। अगर ये नंबर लाइन है 0, 1 है, 2 है, और यहाँ पे क्या है 1 -2 है, तो 0 से आप अगर 2 चलते हो, 0 से 2 आपने अगर ये डिस्टेंस कवर किया, तो आपने एक्चुअल में 2 डिस्टेंस कवर किया, 2 यूनिट का, राइट। और क्या आप इधर से इधर चलते हो तो क्या ये डिस्टेंस आपने कवर नहीं किया? आप ऐसे समझो और कि एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर गई, तो उल्टे डायरेक्शन में जो ट्रेन जा रही है क्या उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा? हाँ करा ना। आप ये कह सकते हो कि एक ट्रेन इधर गई मेरे राइट में, एक लेफ्ट में गई, तो राइट वाले को मैं प्लस ट्रेन कह देता हूं, जैसे उसको कहते हैं अप ट्रेन, और लेफ्ट जो पीछे जाती है उसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेन। सुना होगा ना ट्रेन में जब आप ट्रेवल करा होगा, अप डाउन का मतलब एक जो है उस रेफरेंस से आगे जा रही है, एक उस रेफरेंस से पीछे जा रही है, बट डिस्टेंस ये कवर करा, दिस इज नॉट फेक, दिस इज रियल। सो रियल वैल्यू of a rational number always equal to the positive value of that number। तो अगर 3/4 का रियल वैल्यू बोले तो 3/4 है, और -3/4 का भी रियल वैल्यू बोले तो क्या बोलते हैं, इसको 3/4 है। तब उसको रियल वैल्यू नहीं बोल करके हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, रियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। सो पढ़ते हैं इसको, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर x यहां पे दे दिया इन जनरल, आप 3/4 इसी को x मान लो, ठीक है। रिटन एज मॉड x, इसको मॉड x पढ़ते हैं, इसको बता दिया मैंने क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ x पढ़ेंगे या मॉड ऑफ x पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो मतलब ऑरिजिन ऑन द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे मॉडुलस x जो है एक्चुअल डिस्टेंस शो करता है, तो नंबर लाइन मिटा दिया मैंने, हाँ है एक्चुअल डिस्टेंस, तो नंबर लाइन पे राइट गए तो 2 हो गया, लेकिन लेफ्ट गए तो -2, बट एक्चुअल डिस्टेंस दोनों साइड में क्या ट्रैवल कर, दो ही यूनिट गए, तो एक्चुअल डिस्टेंस को दिखाता आइदर यू गो राइट और लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो इसलिए मॉडुलस किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस नंबर का जो मॉडुलस, जो एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू जो होता है, वो उसका पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, ऑफ कोर्स। अगर पॉजिटिव वैल्यू का अगर एक्चुअल वैल्यू निकालो तो पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर है जैसे इस केस में, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, इज इट्स पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव भी है तो उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही उस नंबर का क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस होगा, एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल ट्रैवल होगा, ठीक है। सो फॉर टू रैशनल नंबर्स a and b, the distance between them on the number line is given by a minus b। तो जैसे मान लेते हैं इसी नंबर को हम देखते हैं, ये यहां पे क्या है -2, ये 2 है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता है, अगर मान लो तो इस नंबर को मान लेते हैं a है, -2 को, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो निकाला जाता है वो कहता है ऐसे निकालो, मॉड लीजिए -2 और क्या है, फॉर्मूला में माइनस डिस्टेंस निकालना, और b की वैल्यू क्या है, 2 है, +2, तो इसको डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, -4। चूंकि ये मॉडुलस है, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो 4 यूनिट इसके बीच का डिस्टेंस है। चेक कर लेते हैं, देखो -2 से चल रहा है ना, कहां गए, 1 1 यूनिट, 0 आए 2 यूनिट, ये तीसरा यूनिट, ये क्या है, चौथा यूनिट,
तो 4 ही डिस्टेंस पे तो हैं, तो हम 4 ही डिस्टेंस पे हैं, तो 4 यूनिट होंगे। तो जब भी हम दो पॉइंट के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, जब हम निकालते हैं, अगर वो नेगेटिव वैल्यू आई तो उसका मॉडुलस लेके उसका पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। द डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, डेंसिटी मींस क्या होता है? घनत्व। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैं फिजिक्स की चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाया हूं, मैं करूंगा। जैसे मान लो तो है एक यूनिट इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन है, ऐसा एक एरिया है सर्कल, यहाँ पे कुछ आदमी रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बोलते हो? घनत्व का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक जगह पर किसी चीज की होने की संभावना, और क्या बोलते हैं, सघनता कितनी, सघनता का मतलब वो कितना डेंस है, तो कितना ज्यादा है लोग, अभी ऐसे समझो। दूसरा एक ले लिया, अब इसमें अब इतने ही एरिया में कितने लोग हो गए, तो अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंस मतलब घना, डेंस का मतलब घना, घना मतलब कितना भरा हुआ है, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे डेंसिटी कम है। ठीक है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट एरिया में कितने चीज समा सकती है, उसको क्या दिखाते हैं? डेंसिटी दिखाते हैं, जो कि आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करी यहां पे। ठीक है, अभी यहां देखते हैं, ये क्या है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट के बीच में। तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट ले लिया, जैसे मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर से रीआइटरेट कर रहे हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, या किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, राइट? और रैशनल नंबर्स कहां होते हैं? आपको बताया था मैंने, रैशनल नंबर इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन टू इंटीजर्स। देखो ध्यान से, क्रोनोलॉजी देखो, नेचुरल नंबर देखा, फिर 0 आया, फिर -1 आया, है ना, सारे कंप्लीट नंबर्स थे। अब जब रेशियो, फ्रैक्शन, इस सब की बात आने लगी, तो उस तरह के नंबर्स को एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। तो जब भी वो वैल्यू होगी किसी दो यूनिट के बीच होगी, दो इंटीजर्स के बीच होगी, तो लेट्स से दो इंटीजर ले लिया, जैसे मान लो 2 पॉइंट्स बोला है, इसलिए 2 नंबर ले लिया, तो इसमें अगर मुझे हाफ करना हो, तो आपने पढ़ा होगा या बताता होगा, कोई पॉइंट ए और बी है, और इसके बीच हमें, अगर इसके बीच का हमें रैशनल नंबर निकालना है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला होता है कि एवरेज ले लो, a + b/2, मतलब एवरेज ले लीजिए। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो एवरेज जो वैल्यू होगी क्या होगी? 1 + 2/2, तो क्या हो गया? 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। सही बात है, 1 और 2 के बीच में कितना होगा? 1.5 होगा। 1 है और 2 है, उसके बीच का क्या होगा? 1.5, वही आया। तो मान लेते ये वाला बीच में लगा दिए, क्या हो गया? 1.5 लिखो, चाहे इसको आप लिखो 3/2। अब क्या इसके बीच में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? 1 + 0.5/2 ऐसे लिख लो, इसको और इसको, सॉरी 1.5/2, है ना, या 3/2 + 2 भी कर सकते हो। ये वैल्यू लो, चाहे ये वैल्यू लो, दोनों तो एक ही बात है। तो 1 + 1.5 कितना हो गया? 2.5/2। 2.5, ₹2.5 का आधा कितना होगा 2.5 का? तो 2 का हो गया 1 पॉइंट, और इसका हो गया 75 होना चाहिए, नहीं 1.25 होगा। तो ये क्या होगा? इन दोनों के बीच कितना होगा? 1.25, ये हो गया 1.25। इनके और इनके बीच में भी हो सकता है ना। 1.5 और 2 का निकालो, 1.5 + 2, है ना, और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 3.5 हो गया। 3.5 को 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1.75। तो कितने निकल गए? 1 और 2 के बीच में, एक यहां निकला, एक यहां निकला, एक यहां निकला, 3। क्या और निकल सकते? हाँ भाई, इसके बीच का करते जाओ, डिवाइड कर दो 1.75 और 2 के बीच में, एक और निकल जाएगा। इनके बीच का कर दो, 1.5 और 1.75 के बीच करो, उनके बीच के बीच हो जाएगा। 1.25 और 1.5 के बीच करो, फिर इसका हो जाएगा। 1.25 और 1 के बीच करो, फिर इसका आ जाएगा। फिर इसके बीच में निकाल सकते हो। तो यू कैन इमेजिन कि कितने रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं, राइट? सो ये कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट, जितना चाहे हम निकाल सकते हैं।
मे बी एक समय आएगा कि ये सारी लाइनें इस तरह से सट जाएंगी हाफ हाफ करके, आप नहीं ड्रॉ कर पाओ, बट थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आप डिवाइड करके नंबर्स लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो उसको बहुत जूम करते जाएंगे तो उस नंबर को देख भी सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में रैशनल नंबर्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, बहुत सारे हो सकते हैं। So if anybody asks between two given points, that point can be integer, can be two rational numbers, right? So between any two given points, there can be infinitely or many rational numbers, and that can be represented on the number line, right? सो उसी को कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है, सघन है, बहुत डेंस इसको बोलते हैं, बहुत सारे डेंस है, इस दोनों के बीच बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी मींस द डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, इट मींस दो नंबर के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, राइट? नेक्स्ट, नाउ वी हैव कम टू एक्सरसाइज 3.4। यहां पे क्या है? रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2/3, 5/4, 1, 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। एक सिंगल नंबर लाइन पे इसको दिखाना है। तो पहले हम जो वैल्यूज उसको देखते हैं क्या क्या है। आपको क्या लगता है 2/3 क्या है? तो मैं तो ऐसे ही समझ जाता हूं, आप भी समझ जाया करो कि अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है? आप डिवाइड करके भी देख लो, है ना? इसको अगर इसी को हम 3 को डिवाइड करो 2 में, तो क्या हो जाएगा? इधर देखिए पॉइंट 0 होगा, 3 6 जा 18, ये 2 हो गया, फिर 0 आएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, मतलब इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 0.6 पे बार, इसको बार कहते हैं। कोई भी चीज जब सेम चीज रिपीट हो जाए उसको दिखाने के लिए, सेम चीज रिपीट हो जाए तो उसको हम लोग बार का यूज करते हैं, सो दैट के हम शॉर्टकट में लिख सके। तो ये तो ऐसे हो रहा है, लेकिन वैल्यू का क्या क्या दिख रही है? वैल्यू क्या है? 0.66 समथिंग, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ये किसके किसके बीच है? 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना? अगर 5/4 को देखो, आई थिंक वो माइनस है, -5/4। 5/4 को देखो, अगर इसको डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो 5 को, क्या होता है? 4 1 जा 4, ये क्या हो गया? माइनस तो 1 हो गया, यहां पॉइंट देंगे, ये कितना होगा? 0, 4 2 जा 8, फिर क्या होगा? ये 2, फिर 0, 4 5 जा 20। तो ये क्या वैल्यू आ गई? 5/4 की वैल्यू क्या आ गई? 5/4 की वैल्यू क्या आ गई? 1.25। इसका मतलब ये नंबर क्या है? 1 और 2 के बीच में है, 1.25, करेक्ट? इन दोनों के बीच में। अगर 1 1/2 देखोगे, आप 1 1/2 देखोगे, ये हो गया 3/2, है ना? 3/2 का मतलब क्या हुआ? ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। अब 2 से डिवाइड करो 3 को, 1 2, है ना? पॉइंट दिया 0 2 5 जा 10, ये क्या 3/2 किया? 1/1.5 लिख सकते हैं ना, है ना? या इसी को आप देखो, ये 1 है और ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ 0.5, तो क्या हो गया? 1.5 1.5 1.5 को ही तो 3/2 कहते हैं, राइट? इस तरह से एक तो 1 और 2 के बीच में है, दूसरा क्या? ये भी देखो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन क्या है? ये नेगेटिव नंबर है, तो 0 से लेफ्ट होगा। ये क्या है? 0 से 1 के बीच में। अब ये इसको कह रहा है कि नंबर लाइन पे आप दिखाओ, दिखा दो। तो नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ये 0 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 1, और ये ले लेते हैं 2, और नेगेटिव में भी क्या लेना है? एक 1 ले लेते हैं, और ये क्या लेते हैं? ये -2 ये हो गया। अब क्या कह रहा है? देखो 2/3 क्या है? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में है। तो अभी पॉइंट भूल जाओ, अभी इसको लिखो 2/3। तो 0 और 1 के बीच में है, तो यूनिट हमें दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए कि किसके किसके बीच है? 0 और 1 के बीच में। उसको कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट करने हैं। तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? 1 2, चलो इसको दूसरे रंग से, 1 2, 2 कट लग गए। और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो क्या कहता है? 0 से राइट जाओ, तो 0 से राइट जाओगे तो पहला क्या होगा? 1/3, दूसरा क्या होगा? 2/3, है ना? ये पहला पोजीशन, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट, 3 पार्ट्स में अपने बार डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, राइट? अब इस 3 पार्ट्स में जब फर्स्ट पार्ट में पहुंचोगे तो उसको क्या बोलोगे? 1/3 टोटल का तीसरा पार्ट, है ना? और दूसरा क्या? फिर क्या? नेक्स्ट जाओगे 2/3, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 3/3।
तो 3/3 को ही तो 1 कहते हैं, 0 से 1 के बीच। ठीक है, तो ये जो पार्ट है 2/3, ये वाला पार्ट, ये वाला जो है यही आपको रिप्रेजेंट करेगा 2/3। ठीक है, अब दूसरा क्या था, एक क्या है ये नेगेटिव में 1.25। तो 1.25 जब करेंगे तो देखो ये क्या है, 5/4 है। तो 5/4 ये मत देखो, ये दोनों नंबर जो हम डिवाइड किया था क्या आया, 1 और 2 के बीच, किसके किसके बीच में, 1 और 2, लेकिन नेगेटिव, इसको नेगेटिव लिखेंगे -1। अब इसको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 4 इक्वल पार्ट में करें तो क्या, 3 कट लगाओ, 1 2 3, इन दोनों के बीच 3 कट। अब देखो ये 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4। तो अभी कहां जाना है, 1/4 पे जाना है। कहां जाना है, कहां जाना है, 1.25। तो 1/4, तो ये क्या हो जाए, ये वाला क्या है 1/4 है, ये क्या है 2/4 है, ये कितना है 3/4 है। तो आप देखोगे तो ये क्या है, इसको अगर 5/4 को अगर हम मिक्स्ड नंबर में देखें, मिक्स का मतलब होता है इसको जब डिवाइड करोगे 4 को 5 में, और तो 4 से 5 को, तो 1 हो गया, 5 4 -1, तो इसको लिखा जाता है 1/4। तो 1 के साथ क्या ऐड करवाना है हमें, 1/4 पे जाना है। तो -1 तो हम पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस हम ले रहे हैं, राइट, -1 से -2, यहां तो आ ही चुके हैं। तो कहां पे जाना है आपको, 1/4। तो ये जो पोजीशन होगी, ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन कितनी होगी, -5/4 का। अभी लास्ट क्या बचा, 1.5। तो 1 या आप इसको क्या करते हो, 1.5 बचा है, इसका तो 1 और 2 के बीच में, ये क्या 3/2 हो गया ना। क्या पार्ट कर दें, दो लगाने, इसका मतलब क्या, कट्स एक ही लगाना है, तो 1 और 2 के बीच में एक कट लगा दो, और यही वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, 3/2। और ऐसे भी सब देख समझ में आ रहा होगा आपको कि 1 और 2 के बीच का आधा क्या होगा, 1.5 होगा। तो हमने एक नंबर लाइन में तीनों नंबर को दिखा दिया, राइट। नेक्स्ट, find the distinct rational numbers that lie strictly between -1/2 and 1/4। ओके, इन दोनों के बीच रैशनल नंबर निकालना है। जैसे देखो -1/2 है और ये क्या है 1/4, इन दोनों के बीच में 1 2 3 रैशनल नंबर्स आपको कह रहा है कि आप बताइए हमें। तो सिंपल, जैसे हम पहले देखते हैं, अगर सिंपल अगर देखें, अगर मान लेते हैं कोई लिखता है 2/5 और ये लिख देता है 7/5, इसके बीच 3 रैशनल नंबर दिखाओ, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर अगर सेम हो, तो सिंपली आगे बढ़ जाओ। 2 क्या होगा, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, चूज एनी 3। अगर 3 लेना, कोई भी एक 3 ले लो, वो आंसर हो जाएंगे आपके। बट इट हैपेंस ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर्स ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स आर सेम। ठीक है, बट यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो एक फर्स्ट मेथड आपका जो तरीका भी बताया हमने, क्या तरीका है कि -1/2 और 1/4 है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। यही होता है ना कि दो नंबर अगर a और b हैं, तो उसका जो एवरेज होगा वो उसके बीच का रैशनल नंबर होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, a + b/2। तो इसको निकालो, -1/2 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों का क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका 4 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 आएगा, और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई किया, -1 तो -2, प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा -2 + 1 -1, ये 4 है, और ये जैसे डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 कह दो, या डायरेक्ट में 2 लिख देता है ना। तो कितना हो गया, -1/8। ये एक आ गया, है ना। तो कह रहे मतलब इनके बीच में -1/2 और 1/4 के बीच में एक तो आ गया 1/8। ठीक है, अभी क्या इसको ऐड कर देंगे तो इसके बीच में एक आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा, है ना। तो एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं, निकालो। अब देखो -1/2 है प्लस 1/8 के बीच का निकालना है। तब देखो 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 8 का एलसीएम तो 8 ही होना चाहिए, 2 4 8, तो ये 8 हो गया, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 4 4 तो -4, प्लस ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा -4/8 × 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
टू टू जा, इसको कैंसिल करो, 4 टू जा 8, तो क्या हो गया -1/4। तो इन दोनों के बीच क्या आ गया, एक -1/4। अब इन दोनों के बीच देख लेते हैं, ये क्या था, 1 बाय, दूसरा क्या है 1/8 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। यहां भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, 4 8 का एलसीएम क्या होना चाहिए, 8 होना। देखो कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई, इसको 2 यही लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 3/16। तो ये क्या हो गया इसके बीच में 3/16। तो हो गया, एक ये नंबर हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए। हर एक इंसान का अलग अलग आंसर आ सकता है, क्योंकि इसको अलग तरीके से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, -1/2 है और ये क्या है 1/4 है। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या तरीका है कि आप 2 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका एलसीएम कितना होगा 4 होगा, मतलब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो वैसे भी डिनोमिनेटर आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, देखो क्या होता है, -1/2 है, इसको कितना बनाना है 4 बनाना है। तो इसको नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, जो एलसीएम आता है, वो डिनोमिनेटर में जाता है और इसी को इक्वल करना होता है। तो -1/2 को 4 अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको एग्जैक्ट नंबर वही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा, -2/4 हो गया, है ना। और ये 1/4 है, इसको 4 बनाना तो 1/4 बनाने की जरूरत नहीं, 1/4 है ही। ठीक है, तो कितना हो गया ये -1/2 और ये हो गया 1/4। ठीक है, अब इसके बीच कह रहा है -1/2 ने -2/4 हो गया। अब ये कितना हो गया, इसको जब इक्वल करा क्या हो गया, ये -2/4 हो गया। अब कितने लिखने थे आपको इसके पीछे, 3 नंबर्स लिखने थे। तो -2 से 1 जाओ, तो अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो -2 के बाद क्या आएगा -1/4, उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा, 0 का क्या आएगा 1/4 आएगा, है ना। हमें क्या निकला, हमें 2 नंबर निकले इसके बीच में। क्यों, क्योंकि -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं बताओ, -2 के बीच में -1, 0 और 1 तो है ही, तो 2 ही नंबर बीच में है, तो हम 2 ही रैशनल नंबर निकाल सके। ठीक है, बट हमें 3 देना था, तो 3 देना तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको और इसके बीच, जब 2 निकल गया तो इसको और इसके बीच का तो एक नंबर ले लो, चाहे इसके बीच का ले लो, चाहे इसके बीच का ले लो, a + b/2 करके, वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कहता हूं 0 और 1/4 को, 0 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 और नीचे 2 है, तो वह क्या हो गया 1/8। तो एक नंबर इसके बीच में क्या हो जाएगा 1/8। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी जो पहले दिखाया है वो भी हो सकता है। और क्या तरीका है, मान लो तीसरा तरीका हम देखते हैं कि भाई यहां हम चाहते कि नहीं एक ही बार सारा लिख दो। तो क्या है, देखो ये -1/2 है और ये कितना है 1/4। ठीक, अब क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर सेम करने का एक और तरीका होता है, एक और तरीका कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको इसके ऊपर नीचे कर दो। करें तो -1/2 था, तो किसका डिनोमिनेटर, अगर हम इसके साथ डील कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर किसका लिखना है 4, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई, और ये क्या है 1/4, तो इसका अपोजिट डिनोमिनेटर क्या है 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो नंबर क्या बन गए, क्या बन गए -4/2, 4 जा काटना नहीं है, नहीं तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा, हमें डिनोमिनेटर सेम करना, -4/4 2 जा 8। ठीक है, ये यहां से यहां चल रहा है। ठीक, और ये कितना हो गया 2/8। अब तो डिनोमिनेटर सेम होगा, और -4 से 2 के बीच में 3 मिल जाएंगे। देखो कौन कौन से मिलेंगे, -3/8, -2/8, -1/8, 0 और 1/8, और उसके 2/8 कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5, आप कोई भी 3 ले लो, दिखा दो।
तो इसमें सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना इजी है, आप इसको कर सकते हो। -1/4 आगे कुछ नहीं, तो हम इसको सिंपली -1/14 लिख सकते हैं। अगर यहाँ आगे भी कुछ होता, ये लिखने का तरीका जब भी नेगेटिव नंबर होता हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, +5/12। क्या तरीका है, सिंपल, इसको सॉरी ये 4 है ना, ये 4 है, ठीक है, और ये 12। अब इसको क्या करना, 4 और 12 का एलसीएम लेते हैं, सिंपल। तो 4 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो मेरे ख्याल से 12 होना चाहिए, देखते हैं। 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 4, 3 12, ये 12, ठीक है, तो 12 ले लिया। करते क्या है, इस नंबर डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 आएगा, जो आएगा नंबर उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई किया -1 से -3, प्लस 12 को 12 से डिवाइड किया 1, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई को इतना ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 3 इतना 2/12, तो उसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2, 2 6 12, तो आंसर इज 1/6। इसको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, ये तो इजी था, राइट। अब देखो ये कहता है अ टेलर, टेलर कौन होते हैं, जो कपड़े सीते हैं आपके, है ना। अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। मान लो इस तरह से सिल्क का कुछ कपड़ा होगा, है ना, इस तरह से कपड़ा हो सकता है, आप कटवाते हो नहीं कपड़े खरीदने के लिए, मुझे पैंट बनानी है, सलवार बनानी है, सूट बनाना है, की मेजरमेंट जो है 15 3/4 मीटर दिया हुआ मीटर्स, ठीक है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4, तो एक कुर्ता, इतना कपड़ा है उनके पास, और बोलता है एक कुर्ता अगर बनाओगे, एक कुर्ता कोई इंसान बनाता है 1 कुर्ता, तो उसमें कितना कपड़ा जाता है, 2 1/4 मीटर। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, तो वो दर्जी कितने कुर्ता बना पाएगा। ये तो यूनिटरी मेथड का सिंपल है इसमें, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं आप कहीं भी कुछ, मान लो एग्जाम्पल, आप जो है पेन खरीदने गए, है ना, मान लेते 50 रुपीज, है ना, और एक पेन वो दे रहा है 10 रुपए में, यू हैव टू पे ओनली 10 रुपीज टू बाय 1 पेन। सो इफ यू हैव 50 रुपीज, हाउ मेनी पेन्स कैन यू बाय, तो क्या कितना, 10 अगर है तो 10 का कितना, 10 में 1, दूसरे 10 में 2, तीसरे 10 में 3, चौथे 10 में 4, और पांचवें 10 में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 10 को 5 टाइम्स करेंगे तो 50 रुपीज आपको हो गया, मनी इज ओवर। तो अगर इसमें खरीदने की बात हो, आप क्या कर, सिंपल क्या कर सकते हैं, 5 पेन खरीद सकते हैं, 10 × 5, है ना। 10 का एक पेन है, एक पेन है, तो 5 पेन ले लिया आपने, तो क्या हो गया, 50 रुपीज आपके खत्म हो गए। ऐसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि 50 को डिवाइड कर दो कि एक पेन के कॉस्ट से, तो 10 से डिवाइड किया कट गया, तो आपको निकल गया कितना, 5 पेन, इतने ही तो आपको मिलेंगे। यूनिटरी मेथड सेम थिंग यहाँ पे है कि एक बड़ा सा कपड़ा है, क्लोथ है ना, और कितना बड़ा कपड़ा है जिसकी मेजरमेंट कितनी है, 15 3/4 मीटर, और कह रहा है कि एक दर्जी जो है एक कुर्ता वो बना देता है इतने मीटर कपड़े को यूज करके, तो इतने कपड़े हैं तो कितने कुर्ते बनेंगे, तो सिंपल सी बात है, जितना मेजरमेंट है उसको इस मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सिंपल लिखेंगे, नंबर ऑफ कुर्तास इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ फाइन सिल्क, सिल्क का कपड़ा है ना, फाइन सिल्क, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सिल्क फॉर 1 कुर्ता। तो क्या हो गया, पहला वाला कितना है, 15 3/4 है, ये मिक्स फ्रैक्शन में, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 1/4। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में ले लेते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन जब भी कोई चीज होता है, जैसे 2 3/4 अगर है, तो क्या होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो टोटल इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे देखेंगे 4 to the 8 + 3, ये हो जाएगा 11/4, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो आप इसको देखो, 5 15 4 जा कितना हो गया, 60, 60 + 3 63/4, डिवाइडेड बाई 4 to the 8, और उसको 1 से प्लस करो 9 9/4। अभी तो ये पता है आपको ना, इसका मतलब क्या हो, 63/4 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 9/4 से, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे a/b और c/d होता है,
इसका मतलब क्या हुआ कि a बाई बी को आप डिवाइड कर रहे हो c बाई डी से, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यही हुआ ना, अगर इसको लैंग मान बना दो, इस चीज को इस चीज से डिवाइड कर रहे हो, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम पढ़ा था रैशनल नंबर में, अगर डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करो और नंबर को रिवर्स कर दो, डी बाई सी, है ना। तो इसी को क्या करेंगे, इसी को प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 63/4 तो रहेगा, इससे डिवाइड करें 9/4 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 4/9। देखो ये 4 कैंसिल हो गया, 9 7 जा 63, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 7 कुर्तास। ये 7 क्या आया, नंबर ऑफ कुर्तास, तो यही आंसर हो जाएगा कि इतने कपड़े में, इतने क्लोथ में वो कितना बना लेगा, 7 कुर्ता बनाना, 7 कुर्तास। ओके, नेक्स्ट, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। तो देखो ये है 3.1415 और दूसरा है 3.1416। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट हटाओ, नीचे कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब 10,000 हो जाएगा, इधर भी 10,000, फिर दोनों को क्या करो, दोनों रैशनल फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो उसके बीच का नंबर आएगा, फिर जो नंबर आएगा उसको भी 2 से डिवाइड करो, उस तरह से नंबर आएगा, राइट। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस। तो कुछ समय क्या होता है कि हम अपना यूज करेंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखो 3.1 हम जानते हैं कि 3.1415 अगर है ना, तो अभी देखिए ये 15 है और ये क्या है 16 है, एग्जैक्ट नंबर है 1516, तो उसके बीच में हमें निकालना है 3 रैशनल नंबर्स, तो 15 और 16 के बीच तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी अगर डेसिमल कोई वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू में किसी भी नंबर के आगे हम 0 लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक 0 यहां लगा दिया। और क्या है 3.1416 है, तो यहां पे भी एक 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या हो गया, डिजिट देख 60, ये क्या हो गया 50, तो 10 का डिफरेंस हो गया। आपको चाहिए कितने, 3 ही चाहिए, बना लो। तो क्या हो जाएंगे इसके बीच में 3.1415, 1 लिख सकते हैं, 50 का 51, फिर लिख सकते हैं 3.1415 2 लिख सकते हैं, 3.14153 लिख सकते हैं। ऐसा करते करते आप क्या, यहाँ पे लास्ट में क्या हो 3.14159 हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा तो ये है 3.14160 तो है ही, और यहाँ पे भी हमारा क्या है इधर 3.14150। तो ये तो लिखने नहीं, हमें इसके बीच का लिखना है, ये हमारा दोनों नंबर है। ठीक है, तो इसके बीच में 51 से लेके 59 तक के बीच में कोई भी 3 नंबर ले लो, एनी 3 नंबर यू कैन चूज, यू आर free to choose any 3 numbers and you give the answer. This is the trick in this question to solve, right? ये last question है, can you think of other ways to find a rational number between any 2 rational numbers? I think ये question मैंने बता दिया, but फिर से मैं आपको इस question के हिसाब से clear कर देता हूँ। Other ways to find a rational number between any 2 rational numbers, तो सबसे पहला जो है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट वे, फर्स्ट तरीका क्या होता है कि 2 रैशनल नंबर्स हैं a और b, तो इनके बीच का अगर इफ यू हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स, टू यू फाइंड द एवरेज, और एवरेज क्या निकलता है, a प्लस दोनों पॉइंट्स को ऐड करो, चूंकि कितने पॉइंट्स 2 ही हैं तो 2 से डिवाइड करो, ये पहला तरीका है। सेकंड, जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल भी देख लो, अगर 1/2 है और ये क्या है 1/3 है, इसके बीच अगर रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 1/3 क्या होता है, इसको प्लस करना है, तो एलसीएम ले लिया, 2 3 का एलसीएम 6, तो क्या अगर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, तो इधर 3 हो गया, प्लस 3 से डिवाइड किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो क्या हो गया 5/6। तो इसका मतलब 1/2 और 1/3 के बीच एक रैशनल नंबर आएगी जो क्या होगी 5/6 होगी, ऐसे निकाल सकते हैं। फिर उनके बीच में निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे कोई पॉइंट हो, सिंपल इंटीजर हो, तो उसके बीच का अगर पॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे, a प्लस b/2 कर, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट तरीका हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी नंबर को बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, जैसे मान लो वही नंबर हम ले लेते हैं 1/2 और ये क्या है 1/3,
तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए क्या तरीका होता है? तरीका ये क्या होता है, पहला इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम अगर लोगे, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ये 6 ही हो। तो अभी क्या करना है, ये 1/2 को 6 कैसे, डिनोमिनेटर में 6 कैसे बनाओगे? तो इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से, सेम चीज से, तो क्या हो गया 3/6। मतलब दिस नंबर हैज चेंज टू नाउ 3/6। और 1/3 को क्या करोगे, 1/3 को अगर हमें 6 बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 से किया तो 2/6, तो ये नंबर होगा कितना, 2/6 हो गया, है ना। अब इसके बीच कोई रैशनल नंबर निकाल दो, 3 और 2 है ना, 3 और 2 के बीच कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो क्या कर सकते हैं इस केस में, इसको और हम गैप बढ़ा सकते हैं। क्या हम इसी नंबर को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ऊपर नीचे, इधर भी 10 से इंटू 10, अब ये नंबर क्या चेंज हो गया, 30/60, और ये क्या हो गया 20/60। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई भी निकाल दो नंबर, 21/60, 22/60, 23/60। तो जो भी रैशनल नंबर्स निकालेंगे, किस मेथड से यूज कर रहा है, उस मेथड के हिसाब से रैशनल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, और क्या क्या कोई पर्सन चूज कर रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते भाई तुम्हारा आंसर गलत है, मेरा आंसर सही है। अगर अप्रोच सही है, मेथड सही है, तो आंसर्स कैन बी डिफरेंट बट इट कैन बी फाउंड। ठीक है, तो बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, राइट। और तीसरा क्या एक होता है, हम बाद में देखेंगे इसको, एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे, है ना। बट डेसिमल एक्सपेंशन में हम कोई भी दो नंबर को, जैसे मान लो 1.2, यही नंबर लेते, ये 1/3, अगर इसको डेसिमल में चेंज करो क्या हो जाएगा 0.5, और ये 3/1 को करो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट दिया 0, 3 3 9, फिर 1 0, ये क्या हो जाएगा 0, फिर 3 3 9, 1 0, 3 3 9, ये हो रहा है 0.3। ये बार है, मैंने आपको बताया कि जो चीजें रिपीट होती है बार कहते हैं। बट मान लो ये 0.3 यहां पे तो है, तो इसके बीच में 0.4 तो हो ही सकता है ना, हो सकता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब जनरल फॉर्मूला जो आप निकालते हैं, जो पहला तरीका है वो एवरेजिंग करके निकालते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर कॉमन करके निकालते हैं, और अगर कॉमन होने के बाद भी आपसे मान लो 10 20 ज्यादा संख्या पूछ रहे हैं रैशनल नंबर, अगर नहीं होता है तो आप उसको 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके उस गैप को, न्यूमरेटर के गैप को बढ़ा सकते हो, और फिर वो सारे नंबर्स आप लिख सकते हो। ये सारे तरीके हैं आपको रैशनल नंबर्स निकालने के। और यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर का ये 3.5 चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अगले क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू नंबर, दैट इज ऑफ इरैशनल नंबर। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसकी भी कहानी बहुत रोचक है, और हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।